नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये उन लोगों के लिए है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। एज इन आप लोगों के रिलेशनशिप में अगर कोई थर्ड व्हील है, कोई थर्ड पर्सन है, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। टाइमलेस और जनरल रीडिंग ये होने वाली है। अननेसेसरीली आपको जबरदस्ती हर मैसेज के साथ में रेजोनेट नहीं करना है। अपने लिए उन्हीं मैसेजेस को आपने पिक करना है जो आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन के साथ में मैच कर रहे हैं। बिकॉज ऑफन आई हैव सीन कि जबरदस्ती अगर आप हर मैसेज के साथ में रिलेट करने लगते हो तो वो चीजें भी मैनिफेस्ट कर लेते हो जो कि नहीं होने वाली होती है। ओके, सो एज एनर्जी एक्सचेंज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इफ यू आर न्यू यू कैन चूज टू कमेंट एनीथिंग पॉजिटिव दैट कम्स टू योर माइंड नाउ। एंड लेट्स सी, जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं इस समय पर, सबसे पहले जो मैं कार्ड्स पिक करने जा रही हूँ वो आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी के लिए, आप लोगों की जो सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन की एनर्जी क्या है उसके लिए है। सेकेंडली, आपके जो पर्सन है जो कि इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में, उनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी है, और जो भी थर्ड पार्टी है यानी कि जो भी तीसरा इंसान है उनके टुवर्ड्स कैसी है। ये एक कंपैरिजन या ये एक चेक जो है वो हम इस रीडिंग में करने जा रहे हैं। सो आई विल पिक फॉर योर जनरल एनर्जी फर्स्ट, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी और इस सिचुएशन की एनर्जी। वेरी फर्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ पेंटिकल्स, then we have King of Wands, we have Earth sign, fire sign, and we have Page of Swords, air sign. So ऐसा लग रहा है कि तीन लोग जो भी इस सिचुएशन में इन्वॉल्व है, तीनों की पर्सनालिटीज एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है। एक इंसान बहुत ज्यादा डेडिकेटेड दिख रहे हैं मुझे, बहुत मेहनती, बहुत जिम्मेदार। एक इंसान ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कि अपनी कुछ इमेज बनाना चाहते हैं या लोगों की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन बन के रहना चाहते हैं, लेकिन उनकी खुद की बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज हैं जिनको कि वो सामने नहीं आने देते। एंड देन देयर इज दिस थर्ड पर्सन जो कि थोड़े इमेच्योर है, जिनके माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है लेकिन उतने एक्शंस वो ले नहीं पाते हैं। बहुत सारी प्लानिंग चलती रहती है लेकिन उस बिहाफ पर वो एक्ट नहीं कर पाते हैं, या जो वो सोचते हैं उनमें से आधी से ज्यादा चीजें जो है वो उनके थॉट्स में ही रह जाती हैं। एंड दिस पर्सन इज इनसिक्योर। यहाँ पर मैं ये जरूर देख पा रही हूँ कि आप लोगों की सिचुएशन में ज्यादातर लोगों के लिए स्पाइंग चल रही है, एज इन इंटरनेट के थ्रू देर इज समवन हु इज स्टॉकिंग। मे बी आप लोग आपस में एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो, या कोई पर्सन है जो दो लोगों को स्टॉक कर रहा है कंटिन्यूअसली। ज्यादातर लोग जो है वो अभी के टाइम में, आज के टाइम में बीते हुए कल के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि इस सिचुएशन का, या आप लोगों की जो भी इंडिविजुअल जर्नीज रही हैं उनका जो पास्ट है उसके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि एक कोई इंसान इस सिचुएशन में ऐसा है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, एंड फैमिली की कुछ शायद बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या बहुत ज्यादा बर्डन इस रिलेशनशिप को लेकर के वो फील कर रहे हैं। इन जनरल ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है इसमें मुझे बहुत ज्यादा अनस्टेबल एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि देर इज ओनली वन पर्सन जो कि कुछ पॉजिटिव होते हुए देखना चाहते हैं, या सिर्फ एक इंसान है जो कि कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं। रेस्ट, बाकी के लोग शायद अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सामने वाले पर्सन का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो एनर्जी वेस्ट हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है। और जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है जो मिडिल कार्ड आया है ये आपके पर्सन की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेफ्ट इज फॉर माय व्यूअर्स एंड राइट इज फॉर द थर्ड पार्टी। और कॉम्बिनेशन में बिल्कुल क्लटर्ड एनर्जी दिखाई दे रही है, यानी कि अभी बिल्कुल भी कुछ भी सॉर्ट आउट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एंड इट इज हैपनिंग बिकॉज आप तीनों का एलिमेंट ही अलग है। एक इंसान बहुत स्टेबल है, एक इंसान जो है वो बहुत पैशनेट है, और एक इंसान जो है वो कभी इधर है कभी इधर है। तो वो इनडिसाइसिवनेस की वजह से और इनस्टेबिलिटी की वजह से जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि और ज्यादा आप एक लूप में या एक चक्रव्यूह में फंसते चले जा रहे हो और उससे बाहर निकलने का रास्ता जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो दिस इज द एनर्जी ऑफ योर सिचुएशन। लेट्स सी आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी है। नाइट ऑफ कप्स,
एंड 2 ऑफ कप्स, समथिंग पॉजिटिव। और इनकी एनर्जी जो है वो थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स कैसी है? 7 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो इट सीम्स लाइक ये इंसान आपको लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पर टाइमिंग देखना चाहें तो मुझे यहाँ पर 2 से 3 महीने का टाइम दिखाई दे रहा है। और ऐसा भी होता हुआ नजर आ रहा है कि शायद ये आपको अप्रोच करते हैं या ये आपकी तरफ कदम बढ़ाते हैं, बट देन थर्ड पर्सन बीच में आकर के आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन काफी सारे लोगों के लिए दिखाई दे रही है। बट इट सीम्स लाइक ये पर्सन जो है ये आपके साथ में अपनी लाइफ में ज्यादा स्टेबिलिटी एक्सपीरियंस करते हैं और शायद इसी वजह से ये आपके साथ में रिकंसाइल भी करना चाहते हैं। तो ये मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग दिस रीडिंग, ज्यादातर लोग, आई वुड से 80 to 90% लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है। और यहाँ पर हमारा वाटर साइन आ गया है। फाइनली कुछ इमोशंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड आपके लिए तो कम्प्लीटली इमोशंस ही इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, बट थर्ड पार्टी के लिए थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी आ गया है विद द पेंटिकल्स। और थर्ड पार्टी जो है वो बेसिकली एक ऑप्शन की तरह है फॉर योर पर्सन। इट सीम्स लाइक वो शायद एक्सप्लोर कर रहे हैं या जो स्टेबिलिटी उन्होंने सोची थी वो उस तरीके की स्टेबिलिटी इस कनेक्शन में उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं करी है। समहाउ ऐसा हो सकता है कि या तो आपके पर्सन को बहुत ज्यादा नेग्लेक्टेड फील हुआ है या फिर थर्ड पार्टी जो है वो नेग्लेक्ट हो रही है आपके पर्सन के द्वारा एंड आपके पर्सन जो है उनका ध्यान और ऑप्शंस की तरफ जा रहा है उनकी लाइफ में। मे बी ये और चीजें हो सकती है जो लाइफ में चल रही है, काम हो गया, हेल्थ हो गया, फैमिली सिचुएशन हो गई। फर्स्ट स्प्रेड में हमको ये चीज समझ में आ गई थी दैट देयर इज वन पर्सन जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है। तो वही चीज मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है मे बी बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हैं। इनको फटाफट से फैसला लेना है और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको किस तरफ जाना चाहिए या क्या अपने लिए चूज करना चाहिए। और ये भी डर है कि कहीं सारा समय जो है वो हाथ से निकल ना जाए। हेल्थ की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की हेल्थ भी खराब हो सकती है और आपके पर्सन की हेल्थ के ऊपर भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आ सकता है, सिंस ये बहुत ज्यादा बर्डन कैरी कर रहे हैं और उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। अ लॉट ऑफ इमोशनल स्ट्रेस या इमोशनल बर्डन इज प्रेजेंट। सेकेंडली यहाँ पर ये जो हमारा 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये बता रहा है कि एक इम्बैलेंस है एनर्जीज में। लाइक जहाँ पे इनको ध्यान देना चाहिए वहां ये ध्यान नहीं दे रहे हैं और जहां इनको ध्यान नहीं देना चाहिए वहां पे ये अपनी बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी ऊर्जा जो है उसको यूं ही गंवा रहे हैं, जैसे व्यर्थ कर रहे हैं, वेस्ट में जा रहा है सब कुछ। इट सीम्स लाइक जो थर्ड पार्टी है मे बी वो पैसे की वजह से हो सकता है कि इनके साथ में जुड़े हुए हैं और इनसे बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं, या अगेन सब लोगों के लिए ये जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है ये मनी वाइज नहीं हो सकता, बट हाँ काफी सारे लोगों के लिए ये मॉनेटरी एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है जो कि हमको 6 ऑफ पेंटिकल्स में दिखाई दे रहा है। कोई किसी को पैसे दे रहा है, कोई किसी से पैसे ले रहा है। ये कुछ किसी और तरीके का सपोर्ट भी हो सकता है विच इज हेल्पिंग ईदर योर पर्सन, जिसके थ्रू या तो आपके पर्सन की हेल्प हो रही है या फिर थर्ड पार्टी की हेल्प हो रही है अपनी लाइफ में स्थिरता बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ में पूरी तरीके से एक प्योर इमोशनल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है। इंस्टेड जरूरत के बिहाफ पर बना हुआ एक रिश्ता जो है वो दिखाई दे रहा है और इसमें वो इनोसेंस या वो प्योरिटी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे थोड़ा मतलब ही पना दिख रहा है। ठीक है, सो ये आज की एनर्जी है आपके टुवर्ड्स पॉजिटिव आ रही है, बट ओवरऑल थोड़ा सा एनर्जी क्लटर है आप लोगों के कनेक्शन में। मे बी यू शुड गिव इट सम टाइम, थोड़ा सा वेट आपको करना चाहिए। एंड आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देख रहे हो तो मैं आप ही को सजेशन दे सकती हूँ। अगर आप 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो इस सिचुएशन में और आपको ऐसा लगता है कि आप अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अपना बहुत ज्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इट्स टाइम फॉर यू टू बैक ऑफ, थोड़ा सा अपने कदम पीछे ले लीजिए, क्योंकि सामने वाला इंसान जो है वो कुछ एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं और वो कुछ भी मेहनत करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि पूरा जो दारोमदार है रिलेशनशिप का या इस पूरी सिचुएशन का, इसको संभालने का, वो आपके कंधों पे आ जाए और आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में परेशान हो जाओ। सो यू नीड टू बैक ऑफ, यू नीड टू टेक रेस्ट एंड
थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने ऊपर दया करने की जरूरत है। दिस इज इट। सो आज की रीडिंग के लिए गाइज इतना ही। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरि ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।